जगह पे जाने के बाद भी मरना ही है तो आज हम सरकार के सामने यहीं पे मर जाते हैं ना। उनको भी दिखना चाहिए कि क्या कर रहे हैं वो हमारे साथ। सरकार इतनी निकम्मी क्यों है? उन्हें क्या हम 200 स्टूडेंट्स के लिए पूरे पटना में कहीं पे भी हॉस्टल नहीं मिल रहा है? हम लोग 4 जून को भूख हड़ताल करेंगे। इतनी तेज़ धूप में हम लोग यहाँ पे बीमार पड़ रहे हैं, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग यहीं मर जाएं? अब बेटी बचाओ जो बेटी पढ़ाओ कहते हैं, हम लोग जब पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आप हम पे लाठी चार्ज करवाते हैं। पे मर जाएंगे राजा पाकर जाकर के, वैसे भी मरना ही है। वो ऐसा जगह, एक तो वहाँ पे हमारा प्रशिक्षण के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और बहुत बुरे तरीके से मेल पुलिसकर्मियों के द्वारा हमारी छात्राओं को, सारी छात्राओं को के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। इतनी बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई है कि बहुतों का सिर फूटा है, किसी का पैर टूटा है। हम छात्राएं आज जो सड़क पर उतर चुकी हैं, अपने भविष्य की चिंता, हम लोगों का जो भविष्य बर्बाद हो रहा है, सरकार इस पर शीघ्र निर्णय ले अपने। और तो और हम लोगों को डराया जा रहा है, हम लोगों को आगे प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है। हम लोगों को डरा करके हम लोगों से साइन लिया, कई लड़कियों से साइन लिया गया है और उसके बाद फिर हम लोगों को दबाने की बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है। तो अपने करियर का डर था कि हम लोगों का करियर बर्बाद करने की धमकी पहले ही मिल चुकी है, तो अभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अगर नहीं होता है तो हमारा साल बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल कुमार। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग में, जहां पर पीएमसीएच के जीएनएम नर्सिंग छात्र यहां पे आंदोलन कर रहे हैं। पहले आप सभी को बता दें कि ये आंदोलन किस लिए कर रहे हैं। पीएमसीएच के जीएनएम नर्सिंग के जितने भी छात्र हैं, इन सभी को वैशाली जिला के राजा पाकर में शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन सभी स्टूडेंटों की मांग है कि हमने बहुत संघर्ष और मेहनत करने के बाद इतने अच्छे कॉलेज में चयनित हो पाए हैं और हमें जहाँ भेजा जा रहा है वहाँ कुछ चीज़ का भी सुविधा नहीं है, तो ऐसे में हम वहाँ कैसे कर पाएंगे। तो आइए इन सभी मुद्दों को लेकर यहाँ के छात्रों से जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अब आप सब यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, पिछले बार भी आंदोलन हुआ था, तो क्या कुछ फर्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और तो और हम लोगों को डराया जा रहा है, हम लोगों को आगे प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है। हम लोग 2 मई से स्टार्ट किए, अब 1 महीना होने वाला है और अभी गर्दनी बाग में हम लोग 23 मई से धरना दे रहे हैं। यहाँ पे आज 10वां दिन है, फिर भी अभी तक कोई भी सरकार के लोग, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी लोग अभी तक हम लोगों से मिलने नहीं आए हैं। कोई भी हम लोगों की बात को सुन नहीं रहा है। डेली एप्लीकेशन दिया जा रहा है, हर जगह एप्लीकेशन दिया जा रहा है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, इन सभी छात्राओं का बार बार आंदोलन हो रहा है, लेकिन इन सभी छात्राओं का जो बात जो है अनसुना किया जा रहा है। हमारे सरकार कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ की बेटियाँ लगातार आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। और उसके बाद जब यहाँ पे आंदोलन करता है तो उन पर लाठियाँ भी बरसाई जाती है, जो कि पिछले बार जब इन सभी ने आंदोलन किया था तो पिछले बार भी लाठी बरसाया गया था। 6 मई को हम लोग जब पीएमसीएच में ही अपने जीएनएम कैंपस के गेट पर ही शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किए थे, क्योंकि हम लोगों को 24 घंटे में हॉस्टल को खाली करने का ये नोटिस मिला था, तो कोई भी लड़की खाली करने के लिए रेडी नहीं थी। इस वजह से हम लोग वहीं गेट पे सुबह से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो शाम को 6 बजे के लगभग में हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और बहुत बुरे तरीके से मेल पुलिसकर्मियों के द्वारा हमारी छात्राओं को, सारी छात्राओं को के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। इतनी बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई है कि बहुतों का सिर फूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ है। इस तरह से सभी लोग बहुत घायल हैं और फिर रात भर हम लोगों को पीरबहोर थाना में भी रखा गया था। तो इस तरह से हम लोगों को दबाया जा रहा है। और अभी आज जब हम लोग भूख हड़ताल पे जाने वाले थे, इतने दिन से हम लोग 10 दिन से यहाँ गर्दनी बाग में, आज 10वां दिन है हमारा, फिर भी अब तक कोई भी सरकार हम लोगों से मिलने के लिए, हम लोगों से बात करने के लिए, हमारी बात को सुनने के लिए रेडी नहीं है। तो हम लोग आज से भूख हड़ताल करने वाले थे पीएमसीएच गेट पर ही, लेकिन हम लोगों को कल देर रात डीएम कंट्रोल रूम से हमें कॉल आया और हम लोगों को लेटर दिया गया है कि हाई कोर्ट से ये मतलब कि अनुमति नहीं, मतलब कि हाई कोर्ट की तरफ से आपको ये नोटिस मिलता है कि आप लोगों को अनुमति नहीं दी जाती है वहाँ पे भूख हड़ताल करने की। तो अगर आप मतलब कि अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको अलग से फिर से आवेदन देना होगा। तो हम लोग अभी आज आवेदन दे रहे हैं, तो हम लोग 4 जून को भूख हड़ताल करेंगे, आगे डटे रहेंगे। लेकिन जब तक हम लोगों की मांग, हम लोगों का हक हमें नहीं मिलेगा, तब तक हम इसी तरह से डटे रहेंगे, यहीं पे मर जाएंगे राजा पाकर जाकर के। वैसे भी मरना ही है। वो ऐसा जगह, एक तो वहाँ पे हमारा प्रशिक्षण नहीं हो सकता है ढंग से, दूसरी बात कि जिस जगह पे हम लोगों का छात्रावास दिया जा रहा है हम लोगों को,
वो जगह बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो वहाँ पे जा कर के भी हम छात्राओं को देखने वाला तो कोई है नहीं, वहाँ पे 200 लड़कियों को कोई देखने वाला नहीं है। जो हॉस्टल के 10 किलोमीटर तो कोई घर, कोई छोटा सा दुकान तक नहीं है। तो उस जगह पे जाने के बाद भी मरना ही है, तो आज हम सरकार के सामने यहीं पे मर जाते हैं ना। उनको भी दिखना चाहिए कि क्या कर रहे हैं वो। हमारी बस छोटी सी मांग है और उसे पूरा कर दीजिए। हम बस पटना में ही हॉस्टल चाहते हैं और पीएमसीएच में ट्रेनिंग करना चाहते हैं। इतनी छोटी सी मांग है और आप हम मतलब ये पूरा नहीं कर रहे हैं। हम लोग मतलब पिछले 1 महीना से ये स्ट्राइक कर रहे हैं और इतनी तेज़ धूप में हम लोग यहाँ पे बीमार पड़ रहे हैं। आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग यहीं मर जाएं? अब बेटी बचाओ जो बेटी पढ़ाओ कहते हैं, हम लोग जब पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आप हम पे लाठी चार्ज करवाते हैं। हमारा पढ़ाई अभी कितनों दिनों से बंद है, तो क्यों नहीं आप अभी क्यों नहीं आ रहे हैं हम लोगों का पढ़ाई बचाने के लिए, हमारे साथ लड़ने के लिए, हमारा हक पूरा करने के लिए? तो यही हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप हमारी मांग को पूरा कीजिए और हमें पटना में ही हॉस्टल दीजिए। देखिए, यहाँ सभी छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो आंदोलन करने का एक तो परमिशन नहीं दिया गया इन सबको, और उसके बाद भी जब ये सब परमिशन ले रहे हैं तो उन सरकारों के द्वारा, डीएमओ के द्वारा इसे दबाव दिया जा रहा है कि तुम सब अथी नहीं करो, आंदोलन नहीं करो। और उसके बाद भी जब हमने एक छात्रा से बात किया था, वो कह रहे थे कि ज़बरदस्ती हम सबको सिग्नेचर लिया जा रहा है कि अगर आप सिग्नेचर करेंगे तो इस सिग्नेचर का हम गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये भी एक शायद एक मामला आया था सामने निकल कर। हम लोगों की पढ़ाई 1 महीने से पहले तो सबसे पहले बाधित है। 1 महीने से हम लोगों का जो कॉलेज है वो बंद कर दिया गया है अनिश्चितकालीन के लिए। और दूसरी बात कि हम लोगों का एग्ज़ाम अभी जस्ट हुआ था, थ्योरी पेपर सारा हो गया था, प्रैक्टिकल पेपर बाकी था हम लोगों का, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो उसके लिए प्रिंसिपल का कहना था कि तुम लोगों का डेट नहीं निकाला जाएगा। पूरे बिहार में सारी जीएनएम स्टूडेंट्स का, सारे कॉलेज में एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था, सिर्फ पीएमसीएच के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो हम लोगों को अपने करियर का डर था कि हम लोगों का करियर बर्बाद करने की धमकी पहले ही मिल चुकी है। तो अभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अगर नहीं होता है तो हमारा साल बर्बाद हो जाएगा। तो इस वजह से कुछ लड़कियां डर करके जब गई वहाँ पे प्रिंसिपल से बात करने के लिए, तो वहाँ पे उनसे साइन लिया गया है, वो भी ब्लैंक पेपर पे, कि आपको अगर मतलब कि अगर प्रैक्टिकल का डेट निकलवाना है तो आपको इस पर साइन करना होगा। और जब आप ब्लैंक पेपर पे साइन कर रहे हो तो फिर उस चीज़ का तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं ना, वो प्रिंसिपल है। और ब्लैंक पेपर पे साइन करने के बाद कुछ भी यूज़ हो सकता है उसका, तो वो ये भी तो यूज़ कर सकती है ना कि आप राजा पकड़ जाने के लिए रेडी हैं, इस चीज़ पे आप साइन करवा रही हैं, या फिर कुछ भी और भी कुछ भी हो सकता है वो। तो इस तरह से हम लोगों को डरा करके हम लोगों से साइन लिया, कई लड़कियों से साइन लिया गया है। और उसके बाद फिर हम लोगों को दबाने की बहुत ज़्यादा कोशिश। लगातार 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग की बस एक छोटी सी जायज़ मांग है, जो हम सरकार से हम छात्राओं का विनम्र अनुरोध है कि वो हमें सपोर्ट करें, हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें। हम छात्राएं आज सड़क पर उतर चुकी हैं, अपने भविष्य की चिंता, हम लोगों का जो भविष्य बर्बाद हो रहा है, सरकार इस पर शीघ्र निर्णय ले अपना। सरकार तो बाबा आपकी बातों को अनसुना भी कर रही है, क्या कहेंगे इस पे? हम सरकार की ही बेटियां हैं, हम लोग सरकार की ही जिम्मेदारियां हैं, उन्हें हमारी बातों को मानना ही पड़ेगा। हम लोग जो आज सड़कों पर उतरे हैं, अपने भविष्य को हमारे भविष्य को जो दांव पर लगाया गया है, हम सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है। हम लोग जो इतने लाचार और बेबस हो गए हैं सरकार की वजह से, आखिर हमारी सरकार इतनी निकम्मी क्यों है? उन्हें क्या हम 200 स्टूडेंट्स के लिए पूरे पटना में कहीं पे भी हॉस्टल नहीं मिल रहा है?